नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं भारत के विभिन्न शहरों के उपनाम। जैसा कि आप लोगों ने पहले पीईटी का एग्जाम दिया, एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि हर प्रश्न पत्र में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे थे स्टैटिक जीके से। तो ये स्टैटिक का मतलब ही होता है दोस्तों कि जो चीज़ें नहीं बदल रही हो, ठीक है? जो चीज़ें नहीं बदल रही हो, तो इनको अगर आप एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर करोगे दोस्तों ना, तो आपको कंफ्यूजन के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। एग्जाम में कंफ्यूजन ही एराइज होगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है ज्यादा होती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे पार्ट वाइज में पढ़ के, ठीक है, एग्जाम से पहले ही इसे आपको तैयार रखना है। अगर एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आप एक बार अगर आपने तैयार कर लिया, एक बार चीजें आपके सेंटर ऑफ माइंड में पहुंच गई, तो फिर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। बार बार आप टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, बार बार ये सारी चीजें आपके सामने 2-4 बार आ जाएंगी, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे टॉपिक मैं सेलेक्ट करके ला रहा हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में कभी बदलने वाले हैं नहीं। बिल्कुल आपको याद करना ही उसका एक सोल्यूशन है, तो आपको याद करना है। तो दोस्तों, आज का मैं सेशन शुरू करता हूं। आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला प्रश्न है, झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो ये भारत की 4 शहर दिया हुआ है, श्रीनगर दिया हुआ है, जयपुर दिया हुआ है, अहमदाबाद, मेघालय। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झीलों का नगर किसे बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपको एग्जाम में पूछ लिया झीलों का शहर, है ना, झीलों का शहर किसे बोलते हैं? झीलों का शहर, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फिर क्या? उदयपुर। आप देखिए कितना माइन्यूट अंतर है यहाँ पे। अगर आपको शहर बोलेगा तो आपको उदयपुर आंसर देना है, अगर आपको नगर बोलेगा तो श्रीनगर आंसर देना है। यहाँ पे देखिए नगर, और यहाँ पे भी नगर कॉमन है। तो अगर ये भी ऑप्शन में दे दे, ये भी ऑप्शन में दे दें, तो आपको देखना होगा ध्यान से, है ना, कि नगर जिसमें दिया है तो नगर वाला क्या हो जाएगा? श्रीनगर। अगर शहर दिया है तो शहर के लिए आप उदयपुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदयपुर। तो राजस्थान का शहर जो उदयपुर है, उसे हम लोग झीलों का शहर भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात समझिएगा दोस्तों, पीटी 2022 के परीक्षा में पूछ लिया यहाँ से एक क्वेश्चन। क्या पूछा था क्वेश्चन? दोस्तों ध्यान से समझिएगा। पूछा था कि राजस्थान के किस शहर को, ठीक है, सफेद शहर बोलते हैं, व्हाइट सिटी बोलते हैं। ठीक है, सफेद शहर की संज्ञा किसको दी जाती है? राजस्थान के किस शहर को? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? उदयपुर हो जाएगा। ये पीटी 2022 की परीक्षा में पूछा है। ठीक है, बहुत सारे होशियार विद्यार्थियों ने जयपुर लगा कर आ गए थे, और जयपुर को आपको पता है, जयपुर को गुलाबी शहर बोलते हैं। ठीक है, तो उनको अगर नहीं समझ में आया तो सफेद पूछ लिया, तो उनको गुलाबी नजर आ रहा था, तो गुलाबी मारकर चले आए, क्योंकि उनको आंसर देना ही है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ पढ़े होते हैं, तो उसका आंसर जरूर देंगे, चाहे प्रश्न की प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, आंसर देकर ही आएंगे, है ना। तो इस तरह की गलतियों से बचना है दोस्तों। दूसरी बात समझिए, अगर अगर आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान के किस शहर को, ठीक है, राजस्थान के किस शहर को, ठीक है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर। तो राजस्थान का कश्मीर भी दोस्तों उदयपुर को ही कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पर्वतों की रानी, ठीक है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? ठीक है, पर्वतों की रानी की संज्ञा निम्न, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किसे पर्वतों की रानी की संज्ञा दी जाती है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है मसूरी, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा है उत्तराखंड, और फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? मसूरी। मसूरी को बोलते हैं, ठीक है, मसूरी को बोलते हैं पर्वतों की रानी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए, जमशेदपुर को क्या बोलते हैं? जमशेदपुर का उपनाम आप लोग बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहाड़ों की मल्लिका किसे बोलते हैं? कर्नाटक, श्रीनगर, नेतरहाट, शिमला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नेतरहाट। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहाड़ों की मल्लिका बोलेगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? नेतरहाट हो जाएगा। पहाड़ों की मल्लिका क्या हो जाएगा? नेतरहाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं?
ठीक है। तो नवाबों का शहर दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा लखनऊ, है ना, बिल्कुल एकदम फेमस क्वेश्चन है, सब लोग को पता है ना, बात बात में भी बोलते हैं आप लोग कि लखनऊ के नवाब हो क्या तुम, है ना। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, उदयपुर के बारे में मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। मुंबई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है? मुंबई है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोया प्रदेश किसे कहते हैं? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सोया प्रदेश किसको बोलते हैं? मध्य प्रदेश को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है सोयाबीन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है, अन्य राज्यों के कंपैरिजन में, इसलिए इसे सोया प्रदेश का भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? कोच्चि, लखनऊ, मेघालय, गोवा। तो कोच्चि को बोलते हैं दोस्तों क्या? पूर्व का वेनिस बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मेघों का घर किसे बोलते हैं? मेघालय को बोलते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, मेघालय को क्या बोलते हैं? मेघों का घर बोलते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, महलों का शहर किसे कहते हैं? जयपुर, कोलकाता, शिमला, उदयपुर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न सारे आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। इस वीडियो के बनाने का एक मेन मकसद मेरा ये है कि आपको एक बार दो बार वीडियो देखकर आज ही ये सारे क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, पूरा 100% यहाँ से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप एक से दो बार अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी बातें सेट हो जाएंगी, फिर कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे दोस्तों तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर, किस शहर को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी जाती है? तो आपके सामने मुंबई, चेन्नई, गांधीनगर, कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता को क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर बोलते हैं। और कोलकाता को महलों का शहर भी बोलते हैं, याद रखना आप लोग, महलों का शहर अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में दिए हैं। तो ये सारी बात आपको याद रखना है, ठीक है, महलों का शहर भी बोलते हैं और डायमंड हार्बर की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी किसे बोलते हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, भारत का जो शहर बेंगलुरु है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक नगरी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे भारत का बगीचा भी बोला जाता है, भारत का बगीचा या फिर उद्यान भी बोला जाता है, याद रखना आप लोग। दूसरा दूसरा इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक नगरी, क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। इसे अंतरिक्ष का शहर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसे अंतरिक्ष का शहर भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अंतरिक्ष का शहर भी बोला जाता है। तो ये सारे इसके उपनाम हो गए। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आप लोग को याद रहेंगी। चलिए सूती वस्त्रों की राजधानी पूछा जाए तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया है क्या था? मुंबई था, ठीक है, मुंबई, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नई दिल्ली को बताइए क्या उपनाम दिया जाता है? नई दिल्ली को, ठीक है, नई दिल्ली को क्या उपनाम दिया जाता है बताइएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, त्योहारों का नगर देखिए, वाराणसी, काशी, ये तो दोनों है, दोनों एक ही है ना। मदुरई क्या है दोस्तों? मदुरई। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मदुरई हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, मदुरई इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, वाराणसी या फिर काशी को भी उपनाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है मंदिरों का शहर, मंदिरों और घाटों का शहर, मंदिरों और घाटों का शहर। कभी आप बनारस अगर दोस्तों आप घूमने जाएंगे ना तो आपको हर 10 कदम पे एक मंदिर देखने को मिलेगा, इसीलिए वाराणसी को मंदिरों और घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं गंगा किनारे, ठीक है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है वाराणसी। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर ही करके बता दीजिए कि वाराणसी शहर जो है गंगा के किस साइड है, बाएं साइड है या दाएं साइड बसा हुआ है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल वाराणसी या काशी दोनों एक ही नाम है, देखिए इसके कितने नाम है पहले समझ जाइए। वाराणसी भी बोलते हैं इसे, ठीक है, काशी भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसे बनारस भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं। तो ये तीन नाम आपके सामने देखे जा सकते हैं। चलिए आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन पुट अप करता हूं, ठीक है, किस शहर को, ठीक है, वाराणसी की बहन बोला जाता है? वाराणसी की बहन या बनारस की बहन बोला जाता है?
ठीक है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ऑप्शन है अहमदाबाद, केरल, पुणे, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। जयपुर गुलाबी नगरी है, सबको पता है। ठीक है, गुलाबी नगरी जयपुर को बोलते हैं। तो ये सब बार बार रिपीट करते रहिए आप, ताकि चीजें आपको अभी के अभी याद हो जाए। चलिए, मसालों का बगीचा किसे बोलते हैं? केरल, गुवाहाटी, कर्नाटक, श्रीनगर। तो आप सभी लोगों को पता है, केरल को बोलते हैं क्या? मसालों का बगीचा बोलते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए श्रीनगर को क्या बोलते हैं? झीलों का नगर। क्या बोलते हैं दोस्तों? झीलों का नगर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गुलाबी नगरी। देखिए गुलाबी नगरी फिर से वापस आ गया। गुलाबी नगरी किसे बोलते हैं? तो बताइए, गांधीनगर, जयपुर, अहमदाबाद, चंडीगढ़। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जयपुर। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया। कमेंट करते रहिए आप लोग धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया यानी गोल्डन सिटी किसे बोलते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट करके आप लोग, गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, मुंबई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अमृतसर। पंजाब में पड़ता है अमृतसर। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर को क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरिक्ष का शहर। थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन के बीच में डिस्कस किया था कि बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? भारत का बगीचा बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी बोलते हैं, अंतरिक्ष का शहर बोलते हैं। ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस किया था, तो ये प्रश्न फिर से आ गया। बेंगलुरु को क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष का शहर बोलेंगे। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को बोलते हैं, कोलकाता को महलों का शहर बोलते हैं। ठीक है, डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। ये सारी बातें हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया है, बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ ताकि इसी वीडियो में आपको ये सारी चीजें याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर। मुंबई, गोवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई। मुंबई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है मुंबई को? सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोली जाती है। सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोली जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईश्वर का निवास स्थान। ईश्वर का निवास स्थान, तो ये है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज को क्या बोलते हैं? ईश्वर का निवास स्थान, यानी भगवान जहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रयागराज। या फिर अगर प्रयागराज नहीं रहेगा तो पुराना नाम इसका इलाहाबाद भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में योगी सरकार ने नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो कभी आपको ऑप्शन में अगर ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार किसे बोलेंगे दोस्तों? गोवा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? मुंबई। तो मुंबई को भी भारत का क्या बोलते हैं? ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार। एक तो ये बात हो गई, बाकी दो बातें और मैंने आपको बताया है। सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोला जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोला जाता है, याद रखना आप लोग, सूती वस्त्रों की राजधानी भी बोला जाता है, और भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है। भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? मुंबई को बोला जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, रैलियों का नगर। ऑप्शन है चंडीगढ़, पंचकुला, नई दिल्ली, गुरुग्राम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या? नई दिल्ली। नई दिल्ली को क्या बोलते हैं? रैलियों का शहर बोलते हैं। चलिए, भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं? तो मुंबई हो गया, श्रीनगर हो गया, पीतमपुरा हो गया, जमशेदपुर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी आप लोगों को मुंबई के बारे में बताया है, तो मुंबई और श्रीनगर को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छापते रहिए आप लोग धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा, भारत का बगीचा बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है किसे बोलेंगे? बेंगलुरु को। लेकिन मसालों का बगीचा बोलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, अभी आपको ये बात बिल्कुल छोटी लग रही होगी, बट एग्जाम के अंदर आपके दिमाग का स्टेटस क्या है, आपका माइंड किस स्टेट में है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वहां पे आप बहुत ही माइन्यूट गलती कर देते हो, बहुत ही, है ना, माइनर गलती करके चले आते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर शब्दों का हेर फेर से बस क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके। तो मसालों का बगीचा बोलेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, और भारत का बगीचा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके एक दो बार आप लोग अपने माइंड में ही बोल लिया करें चीजें, ताकि आपका माइंड इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर सके एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गए दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे। इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगा। कुछ क्वेश्चन अभी, कुछ उपनाम अभी बच गए हैं,
अगर मैं एक ही वीडियो में सारा कंटेंट दे दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा मानना है कि छोटी-छोटी वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ों को याद करा देना है, बिल्कुल लर्न करा देना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।